नमस्कार, मेरा नाम है किसले और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी कि क्या नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है बिहार, देश के दिल से दिल्ली की दूरी अब कितनी कम हुई, हेमंत बिश्वा शर्मा और केजरीवाल के बीच चल रहा है जुबानी जंग, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में हिंसा के बाद से अब शांति बहाल हो रही है, लेकिन वहां की राजनीति अभी भी अशांत है। इसकी वजह है गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होना। बिहार में रामनवमी के एक दिन बाद सासाराम में ऐसे हालात बने कि देश के गृह मंत्री का दौरा रद्द करना पड़ा। अमित शाह सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती पर यहां आने वाले थे, लेकिन हालात देखिए कि सासाराम में अभी धारा 144 लगी हुई है और इस बीच देश का गृह मंत्री बिहार के सासाराम में नहीं आ पा रहे हैं। मामले में बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। उनका यह बयान सुनिए। अत्यंत ही दुर्भाग्य के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बिहार सरकार लगातार हम लोगों के कार्यक्रम के साथ सौतेलापन अपनाने का काम कर रहा है और हम लोगों को अब सम्राट अशोक जयंती जो सासाराम में हम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ 144 सरकार ने लगा दिया है, हम उस कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के घर पर बम फेंके जा रहे हैं और सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है और एक नहीं कई शहरों की स्थिति अब नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अमित शाह का दौरा रद्द होने पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने जानबूझकर रामनवमी पर पथराव करवाया और फिर धारा 144 लगा दी ताकि अमित शाह का कार्यक्रम रद्द किया जा सके। इन आरोपों पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, आइए आपको हम ये भी सुनवा देते हैं। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं। बताया जा रहा है कि अमित शाह बिहार आएंगे, लेकिन वो सासाराम नहीं जाएंगे, ना ही कार्यक्रम वहां पर होगा। खैर, कुल मिलाकर बिहार में फिलहाल शांति कायम हो रही है, लेकिन राजनीति अभी भी अशांत है। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार के राज में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जाहिर है कि नीतीश सरकार पर सवाल तो खड़े होंगे ही। इससे पहले भी बिहार में कई हत्याएं और अपहरण के केस दर्ज हुए हैं। बाकी बिहार में हो रही इस घटना पर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट करके हमें बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। भोपाल वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब देश की राजधानी दिल्ली तक उनका सफर और भी आसान हो गया है। पीएम मोदी आज भोपाल पहुंचे, यहां उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अब आप दिल्ली में 2:45 बजे अगर आप इस ट्रेन में बैठेंगे तो रात के 10:30 बजे करीब आप भोपाल पहुंच जाएंगे। वहीं सुबह 5 बजे भोपाल में आपको ये ट्रेन मिलेगी। इस ट्रेन पर आप अगर बैठते हैं तो दोपहर करीब 2:45 पर आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, यानी दिल्ली से भोपाल जाने में आपको करीब 8 घंटे का वक्त लगेगा। पीएम मोदी ने सौगात देते हुए कहा कि जब वो पीएम बने थे तब उन्होंने संकल्प लिया था कि भारतीय रेलवे का कायाकल्प करके वो रहेंगे। पिछले 9 साल से इस पर वो काम कर रहे हैं। एमपी में चुनाव होने हैं, लिहाजा पीएम मोदी ने भोपाल की धरती से विरोधियों पर हमला भी बोला। ये बयान सुनिए। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। आपको बता दें कि एमपी में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले वंदे भारत ट्रेन का तोहफा क्या गुल खिलाएगा, क्या रंग दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आज धमकी मिली है। राउत का हाल भी मूसेवाला की तरह करने की बात कही गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद और उद्धव गुट के नेता संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिली।
दावा किया गया है कि धमकी देने वाले ने उन्हें मैसेज किया कि तेरा भी मूसेवाला जैसा हाल कर दूंगा। दावा है कि संजय राउत को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। दावा किया गया है कि संजय राउत को एक मैसेज में कहा गया है कि तू दिल्ली में मिला तो तुझे AK-47 से उड़ा दूंगा, मूसेवाला हो जाएगा, सलमान और तू फिक्स। ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी गई है। ये टेक्स्ट मैसेज के रूप में मिली है। प्राथमिकी जानकारी के मुताबिक मैसेज भेजने वाले व्यक्ति का पुणे के होने की जानकारी है। इसमें उसने लिखा है कि मार दूंगा, हिंदू विरोधी, दिल्ली में मिलो, सिद्धू मूसेवाला टाइप में AK-47 से उड़ा दूंगा। वहीं इस पर संजय राउत ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक मुख्यमंत्री का बेटा मुझ पर हमला करने की साजिश करता है। सच क्या है हमें मालूम है। बता दें कि इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से फिल्म अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि 18 मार्च को सलमान खान को भेजे गए धमकी भरे ईमेल को विदेश में छिपे गोल्डी बराड़ ने भेजा था। इससे पहले एक इंटरव्यू में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि सलमान खान को मारना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। उसने जेल से ही ABP न्यूज को इंटरव्यू दिया था। इसमें उसने गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर भी कई खुलासे किए थे। दिल्ली के CM केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग की कहानी बहुत पुरानी है। आए दिन दोनों एक दूसरे पर हमला बोलते रहे। अब एक बार फिर से दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। Let Kejriwal come on second, speak against me a single word that I am corrupt, and next day I am going to file defamation case. 2 अप्रैल को असम में अरविंद केजरीवाल की पहली राजनीतिक रैली होने जा रही है। इससे पहले ही राज्य में राजनीतिक पारा बढ़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रैली से पहले अरविंद केजरीवाल को खुली चेतावनी तक दे डाली। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोलो कि मैं भ्रष्ट हूं और अगले ही दिन मैं मानहानि का मुकदमा दायर कर दूंगा। মই এতিয়ালৈকে কোনো কেছ টেছ কৰা নাই, কিন্তু ভাৰতত ক'ৰবাত মোৰ বিৰুদ্ধে কেছ আছে নেকি? ক'ৰবাত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত do any FIR is against me. I wanted to file a defamation case, but Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on second and say that there is a case against Himanta Biswa Sharma. I will sue him right away. But he spoke that within the assembly. I challenged them to show a single case against me. Where? Which case? Which case is there against me? So let Kejriwal come on second, speak against me a single word that I am corrupt, and next day I am going to file defamation case. The same thing I have done against Manish Kejriwal. दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर दिल्ली विधानसभा में कहा था कि शर्मा के खिलाफ अन्य राज्यों में मामले दर्ज है। इसी बयान के बाद असम के CM का उनके खिलाफ बयान सामने आया है। उन्होंने केजरीवाल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि केजरीवाल अपने इन आरोपों को एक बार असम में आकर लगाए। एक कायर की तरह केजरीवाल ने विधानसभा में ये बात बोली है। शर्मा ने कहा कि अभी उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कोई मानहानि का मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन अब वे ऐसा कर सकते हैं। उनसे पूछा कि क्या देश के किसी भी हिस्से में मेरे खिलाफ कोई मामला है, मैं मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कायर की तरह विधानसभा के अंदर बोले, इसलिए उन्हें ऐसा मानने दे। शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि देश के किसी भी हिस्से में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा में किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आप जानते हैं कि वे इंसान बचाव करने के लिए नहीं है, उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। तो आज के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।